तो सूरदास जी ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, सूरदास दो नाव चढ़ो है, को उतारे पार, कोई तो पार लगाएगा, चाहे कृष्ण पार लगा देंगे चाहे राम जी पार लगा देंगे, हमारे राम कृष्ण आधार। तो कृष्ण भगवान का नाम बड़ा टेढ़ा। मैया ने कहा मैं तो अपने छोरे का नाम रख लूंगी। बोले क्या? बोले इसको मैं कनुआ कहूंगा। तो मैया तो कनुआ ही कह करके बोलती, कनुआ कही कही बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया। मैया तो कनुआ ही कहती थी। भगवान का नामकरण हुआ, गुरुजी दक्षिणा पाए, विदा हुए। अब तो कन्हैया धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब बड़े होने लगे तो घुटने के बल भगवान चलने लगे। घुटने को जमीन में टिकाकर, हाथ को पंजे को जमीन में टिकाकर भगवान धीरे धीरे जब चलने लगे, सुखदेव जी इस झांकी का वर्णन करते हैं कि जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजह्रतु। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, घुटनों को जमीन में टिकाकर और पंजे को जमीन में टिकाकर रिंगमाणो, सरकने लगे, रेंगने लगे। क्यों? बोले अभी खड़े नहीं हो पाते। और चल करके कहां जाते? बोले मैया असावधान होती, मौका मिलता तो सरक सरक करके कहां जाते? बोले चौखट पार करके अथाई में पहुंच जाएं, और जहां पर गायें बधी होती उन्हीं गायों के बीच में चले जाते। मैया देखती तो दौड़ करके जा करके कृष्ण को उठा लेती। तन मातरौ निज सुतौ घृणया स्रुवंत्यो पंकांग राग रुचिरा उपगुह्य दोर्भ्याम। कीचड़ में सारे कपड़े सन जाते गाय के गोमूत्र गोबर में, और मैया ला करके उन्हें स्नान कराती, कपड़े बदलती, और फिर ज्यों ही असावधान होती तब तक कन्हैया फिर गायों के बीच में चले जाते, फिर कपड़े वैसे ही हो जाते। कई बार जब ऐसा हुआ तो मैया को गुस्सा आ गया। मैया यशोदा ने कन्हैया को डांटते हुए कहा, क्यों रे, ये मिट्टी में तेरी लौटने की आदत हो गई, लगता है तू पिछले जन्म का सूअर है, इसलिए कीचड़ में लौटने की तेरी आदत पड़ गई। भगवान हंसने लगे। मैया के मुख को देखकर भगवान मुस्कुराने लगे। अरे मैया, तू कैसे जान गई कि मैंने सूकर अवतार धारण किया था? भगवान तो सूकर भी बने। पंकाभिषिक्त सकलम वयवम विलोक्य दामोदरम बदति कोपवशाद यशोदा त्वं सूकरोसि गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्त सस्मित मुखावतु नो मुरारी। अरे गत जन्मनि सूकरोसि, पिछले जन्म में तू सुअर था क्या? मिट्टी में लौटने की तेरी आदत पड़ गई। भगवान मुस्कुराते। ऐसी मधुर लीलाओं के द्वारा भगवान भक्तों को आनंद प्रदान करते। जब भगवान धीरे धीरे और बड़े हुए तो अब चलना सीखने लगे। किसी प्रकार धीरे धीरे कुछ सहारे से कोई वस्तु को पकड़ करके खड़े हो जाएं, और फिर चलने का जब प्रयास करें तो डगमग डगमग पैर कांपते, कभी धब्ब से गिर भी पड़ते। तो मैया दौड़ करके गोद में उठा लेती, हृदय से लगा लेती। और बड़े जब हुए तो अब और चंचल। अब क्या करते? बोले जा करके बछड़ों की पूंछ को भगवान पकड़ ले। बंतर बजे तदबला प्रगृहीत पुच्छैहि। हाँ, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो दो बार भगवान के नाम का उच्चारण कर लें। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद।
गोविंद भगवान की। भगवान जब और बड़े हुए तो अब अद्भुत लीला करते, जाकर के बछड़ों की पूंछ को पकड़ लेते, और जब बछड़ों की पूंछ को भगवान पकड़ लें तो बछड़े चौंक जाते, और चौंक करके वो बछड़े जोर से भागने लगते। जब भागें तो भगवान छोड़ते नहीं, पकड़े रहते। अब आप कल्पना करो, कोई बच्चा कस करके गाय बछड़े की पूंछ को पकड़ ले और छोड़े ना, और बछड़ा भागे तो क्या होगा? बोले जहां जहां बछड़ा जाएगा वहां वहां वो घसीटता हुआ वो भी जाएगा। भगवान बछड़ों की पूंछ को पकड़ लेते। वंतर वजे तदबला प्रगृहीत पुच्छई वत्सई ऋतस्तत उभा वनुकृष्यमाणो। और वो बछड़े जब भागते तो भगवान पीछे पीछे मिट्टी में घिसटते हुए चले जाते। मां दौड़ करके जाती और किसी प्रकार कृष्ण को पकड़ करके ले आती। ऐसी चंचल चपल लीलाएं भगवान की होती। और बड़े हुए महाराज तो सवेरे सवेरे उठ जाएं और दरवाजे पर जिसके यहां गाय बंधी हो, बछड़े बंधे हो, तो जाकर के बछड़ों को खोल देते। सब बछड़े जाकर के दूध पी लेते। जब दूध दोहने का समय आवे तो किसी को दूध ही न मिले, सब बछड़े पी गए। बत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हास। इसी प्रकार बाल लीला करते हुए भगवान गोप ग्वाल बालों के घर में जाकर माखन की चोरी करते। चोर मंडली तैयार कर ली महाराज, सखाओं की मंडली तैयार की और सबके सरदार भगवान ही बन गए। और उन गोपियों के घर में, गोप ग्वाल वालों के घर में माखन चोरी। कभी पकड़े जाते, कभी डांट लगती, कभी फटकार लगती। घर में शिकायत आने लगी। एक गोपी ने आकर के मैया से कहा कि मैया, ये तेरा लाला तो माखन चोरी करता है। मैया यशोदा ने कन्हैया को पकड़ा और कहा, क्यों रे लाला, इतनी गाय हमारे घर में, इतना माखन हमारे घर में होता है और तू चोरी करता है दूसरों के घर में, कितनी बदनामी होगी। रे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो, कन्हैया मैं तुझे समझाऊं ये माखन चोरी छोड़ दे। भगवान ने कहा, मैया ये चोरी मैं क्यों छोड़ूं? तो मैया कहती है, 9 लाख धेनु नंद बाबा घर घनो सो माखन होए। 9 लाख गाय मेरे घर में, इतना माखन मेरे घर होता, और तू माखन की चोरी करता है, कितनी बदनामी होगी तेरे नंद बाबा की। और तो और कन्हैया एक बात बताऊं? कन्हैया ने कहा, हाँ मैया। मैया ने कहा, लाला मैंने तेरी सगाई बरसाने में पक्की कर दी। मैया कहती है, बरसाने तेरी भई सगाई, बरसाने तेरी भई सगाई, नित नई चर्चा हो। बरसाने तेरी भई सगाई, नित नई चर्चा हो। बड़े घरन की राज दुलारी, बड़े घरन की राज दुलारी, नाम धरेगी तो रे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो। मैया ने कहा, लाला बरसाने तेरी भई सगाई, नित नई चर्चा हो। अगर ये चर्चा कहीं बरसाने पहुंच गई तो ये सगाई टूट जाएगी। भगवान ने कहा, अच्छा मैया। कभी कोई गोपी शिकायत लेकर के आती, कभी कोई गोपी शिकायत लेकर के आती। बार बार उलाहना सुनती मां तो मैया को दुख होता और मैया कन्हैया को डांटती। ऐसी मधुर लीलाओं के द्वारा भगवान ब्रज के भक्तों को परम आनंद प्रदान करते। और बड़े हुए तो एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई।
जमुना के तट पर सखाओं के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते भगवान ने मिट्टी का एक ढेला उठाया और मुख में रख लिया। जब मिट्टी खाई तो सखाओं ने पकड़ा और आकर के मैया से शिकायत की, मैया तेरे लाला ने माटी खाई, तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। मैया ने कहा, रे तेने माटी खाई? सखाओं ने कहा, हाँ मैया, इतनो बड़ो माटी को ढेलो याने गटक गटक गटकाई, इसने मिट्टी खाई। मैया ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और डांटती हुई मैया ने कहा, लाला तेने माटी खाई? ठाकुर जी ने कहा, नहीं, ना हम भक्षितवान अम्ब। भगवान ने कहा, अम्ब? हे मैया, ना हम भक्षितवान, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने देखा गाल फूला हुआ है, मिट्टी का ढेला भी गला नहीं है, ऐसे ही है भीतर, गाल फूला है और भगवान कहते ना हम भक्षितवान अम्ब, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा, बदंतितावका हेते, ये तुम्हारे जो सखा हैं यही बता रहे हैं तूने मिट्टी खाई। तो भगवान ने कहा, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अब मैया को थोड़ा रोष आया। यशोदा मैया ने कहा, ये सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठे, और तू अकेले सत्य, तू बड़ा सत्यनारायण है और बाकी सब झूठे हैं। भगवान ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैया मैं ही सत्यनारायण हूं। भगवान ही तो सत्यनारायण। भगवान झूठ भी बोले तो वही परम सत्य है, क्योंकि वो सत्यनारायण। वहां झूठ की सत्ता हो ही नहीं सकती, वो जो बोलेंगे वही सत्य होगा। ये तो हम सत्य बोलते हैं तब सत्य होता है, और सत्य न बोले तो झूठ हो जाता है, लेकिन भगवान जो कहते हैं वही सत्य है, क्योंकि वो सत्यनारायण। भगवान ने कहा, मैया मैं ही सत्यनारायण हूं। तो मैया ने कहा, मैं तेरा मुख देखूंगी। तो भगवान ने कहा, ठीक है मैया देख ले। यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम। भगवान ने कहा, तो ले देख ले। और भगवान ने अपना मुख खोल करके दिखाया तो मैया ने क्या देखा? बोले भगवान के मुख में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, सब संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई पड़ने। अब इस लीला का तात्पर्य क्या है? बोले इस लीला का तात्पर्य यही है कि भगवान ये जो कहते हैं कि मैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं, मैंने मिट्टी नहीं खाई, अपनी इसी बात को सिद्ध करने के लिए भगवान ने अपने मुख के अंदर संपूर्ण पृथ्वी को और सारे ब्रह्मांड को दिखा दिया। बोले कैसे सिद्ध हुआ? बोले भगवान कहना चाहते मैया, खाना तो उसे कहते हैं जब कोई वस्तु बाहर से खाई जाए तो उसको खाना कहते हैं, बाहर से कोई वस्तु पी जाए तो उसको पीना कहते हैं। ये मिट्टी ब्रह्मांड सब पहले से ही मेरे अंदर विद्यमान है, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, मैंने नहीं खाई। नाहम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ऐसी सब मधुर लीलाओं के द्वारा भगवान यशोदा रानी को, ब्रजवासियों को परम आनंद प्रदान करते हैं। आगे कथा आती है कि एक दिन भगवान ने मटकी फोड़ दी, दही की मटकी थी। मैया भगवान को दूध पिला रही थी, अचानक छोड़ करके मैया कुछ काम करने चली गई। ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा, क्रोध आया। अब क्रोध किसको दिखावें? बोले सामने दही की मटकी थी, एक पत्थर पड़ा था, पत्थर उठाया और मारा मटकी पर धड़ाम। 50 किलो दही रहा होगा, मटकी फूट गई, दही बिखर गया। मैया दौड़ी दौड़ी आई, सब समझ गई ये कन्हैया की करामात है। भग्नम विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत्, उस मटके को फूटा देखकर स्वसुतस्य कर्म तत्, ये मेरे बेटे की करामात है, ये जान गई मैया, बताना नहीं पड़ा। और मैया ने कहा आज मैं इसे दंड दूंगी, ये बहुत चंचल हो गया। मैया ने एक छड़ी उठाई और कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ी। अब भगवान भागने लगे, मैया दौड़ा रही हैं लेकिन पकड़ नहीं पा रही।
अब यहां वेदांत का चिंतन है कि भगवान कृष्ण ब्रह्म है, यशोदा जीव है। यशोदा रूपी जीव कृष्ण रूपी ब्रह्म को पकड़ना चाहती है लेकिन पकड़ नहीं पा रही। और ऐसी ही लीला रामावतार में भी भगवान श्री राम जब भागने लगे तो कौशल्या उनको पकड़ने के लिए दौड़ रही है। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संकेत करते हैं, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि भावा। वेद पुराण शास्त्र जिसका अंत नहीं पाए, भगवान शंकर जिसका अंत नहीं पाए, आज तक भगवान शंकर भी तृप्त होकर के भगवान का दर्शन नहीं कर पाए। जे हर ही नयनन निरखे नहीं अघाय। आज तक भगवान शंकर भी अघा करके तृप्त होकर के भगवान का दर्शन नहीं कर पाए, भगवान के दर्शन से आज तक तृप्त नहीं हो पाए। जे हर ही नयनन, वो भी अपने हृदय के नेत्र से। उनको कौशल्या पकड़ने दौड़ रही, ताहि धरे जननी हठ धावा। जननी हठ कर रही, मैं पकड़ूंगी, और नहीं पकड़ पाती। भगवान भागते जा रहे। जीव भगवान को पकड़ना चाहे नहीं पकड़ सकता। भगवान जब चाहेंगे कि ये जीव मुझे पकड़ ले, तभी जीव भगवान को पकड़ता। अंत में भगवान जब रुक गए, तब कौशल्या ने पकड़ा। भगवान भागते रहते तो कौशल्या भी दौड़ती रहती, पकड़ थोड़ी पाती। भगवान रुक गए तो कौशल्या जी ने पकड़ लिया। यहां भी यशोदा रानी दौड़ रही थी, भगवान रुक गए। भगवान ने देखा मैया थक करके गिर जाएगी, कहीं मैया को चोट लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। भगवान रुक गए, और जब रुक गए तो मैया यशोदा ने पकड़ लिया। पकड़ करके ले आई, रस्सी लेकर के बांधने लगी। कमर में रस्सी लपेटी, गांठ देने जब चली तो रस्सी छोटी पड़ गई। कितनी छोटी पड़ी? बोले 2 अंगुल बस। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम संदधे नित्य गोपिका। यशोदा ने सोचा शायद रस्सी ही छोटी रही होगी, दूसरी रस्सी ढूंढ के लाई। एक हाथ से कन्हैया को पकड़े और घर में रस्सी ढूंढ रही, कहीं भाग नहीं जाए कन्हैया। बड़ी मुश्किल से तो पकड़ में आया। दूसरी रस्सी लिया और उस दूसरी रस्सी को उस रस्सी में जोड़ा, और फिर जब बांधने चली फिर रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। तीसरी, चौथी, पांचवी, घर की जितनी रस्सी थी सब जोड़ डाला। बोले ये अतिशयोक्ति नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं अतिशयोक्ति नहीं है, अति सत्य है, परम सत्य है, अतिशयोक्ति नहीं। एवं स्वगेह दामानी, ये वेदव्यास जी की वाणी है, कहीं किसी काल्पनिक साहित्यकार की कविता नहीं है। जैसे आजकल के साहित्यकार होते हैं, जिंदगी में कभी समुद्र देखा नहीं और समुद्र का वर्णन कमरे में बैठ करके चाय की चुस्की लेते हुए करते हैं। उनकी कविताओं में वो दम नहीं होता, क्योंकि वो लोकैषणा के लिए लिखी जाती है। दुनिया में लोग हमको कवि समझें, लेखक समझें, इसलिए वो कविताएं लिखी जाती हैं, इसलिए उसमें कोई रस नहीं होता। ये तो वेद व्यास के हृदय से प्रस्फुरित होने वाली कविता है, पंक्तियां हैं, और परम सत्य हैं। वेद व्यास जी कहते हैं एवं स्वगेह दामानी यशोदा संदधत्यपि। घर की सारी रस्सी को, एवं स्वगेह दामानी, घर की सब रस्सी जोड़ डाली, और जब बांधने चली तो फिर 2 अंगुल कम। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम। अंत में यशोदा रानी ने रस्सी को फेंक दिया, थक गई। यशोदा ने कहा कन्हैया ये तेरी कमर है कि कमरा है? घर की सारी रस्सी समाप्त हो गई और मैं तुझे बांध नहीं पाई, अब मैं तुझे नहीं बांध पाऊंगा। यशोदा हार गई, रस्सी को रख दिया। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान अब बंधने को तैयार हो गए। जब तक भगवान बंधने को तैयार नहीं थे तब तक यशोदा बांध नहीं पा रही, और भगवान बंधने को तब तक तैयार नहीं हुए जब तक बांधने का हठ था यशोदा में, तब तक भगवान तैयार नहीं हुए। ये बड़ी विलक्षण बात है। जीव
अगर ये सोचे कि मैं अपने प्रयास से भगवान को पालूंगा, और जब तक उसको अपने प्रयास पर अभिमान होगा, अपने प्रयास पर भरोसा होगा, तब तक वो भगवान को पा ही नहीं सकता। और जिस दिन सब कुछ करके वो थक जाए और छोड़ दे, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, अब ठाकुर तू ही कुछ करेगा तो होगा, बोले उसी दिन भगवान प्रसन्न होगा। इसी को हमारे आचार्य भगवान श्री रामानुजाचार्य ने प्रपत्ति कहा, शरणागति कहा। हमारे रामानुज संप्रदाय में जो दीक्षा दी जाती है, उस दीक्षा का यही तात्पर्य है, भगवत शरणागति। आचार्य के माध्यम से जीव भगवान की शरणागति कर लेता है, और शरणागति करने के बाद जीव भगवान को पाने का प्रयास नहीं करता। हमारे यहां भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास की चर्चा नहीं होती। शरणागति हो गई, अब भगवान को हम समर्पित हो गए, अब भगवान के ऊपर छोड़ दिया हमने, हम उनका नाम लेते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, जब मिलना हो मिलें। हाँ, हम थोड़ी मिल पाएंगे, हमारे अंदर कहां शक्ति, लेकिन हम लगे रहेंगे। और जिन साधनों को हमने अपनाया, मंत्र जप तप तीर्थ संत सेवा गुरु सेवा, बोले ये सब साधन ठीक हैं, लेकिन इनसे मिलेंगे भगवान ये गारंटी नहीं। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न। वेद कहता है कि भगवान न प्रवचन से मिलते हैं, न बुद्धि से मिलते हैं, न सुनने से मिलते हैं, किसी से नहीं मिलते। बोले तब, बोले यमे वैश बणुते तेन लभ्या, वो स्वयं जब तुम्हारा वर्ण करेंगे तब तुमको मिलेंगे। तब बोले तो जब उन्हीं के संकल्प से सब होना है, हमारे करने से कुछ होने ही वाला नहीं है, तो हम काहे को प्रयास करें, हम तो केवल उन्हीं के भरोसे बैठे रहें बस। तो पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित हो जाना, इसी का नाम शरणागति। इसीलिए हमारे श्री संप्रदाय में आत्म कल्याण के लिए कोई साधन नहीं किया जाता। भगवान की पूजा जप तप जो करते हैं, ये कालक्षेप के लिए होता है। संसार में है तो समय तो बिताना पड़ेगा, खाली बैठ के क्या करेंगे, तो भगवान का नाम लें। खाली बैठ के क्या करेंगे, भगवान की पूजा करें। खाली बैठ के क्या करेंगे, रामायण पढ़ें। लेकिन ये सब करने से भगवान मिलेंगे, ये मान्यता हमारे यहां नहीं। ये सब करते हुए भगवान स्वयं की कृपा से प्राप्त होंगे, जब वो स्वयं कृपा करेंगे। इसलिए हम तो शरणागत हैं, हम सरेंडर कर चुके हैं, समर्पण कर चुके हैं। अब उनको जो करना होगा, जब मिलना होगा मिल लेंगे, हम तो उनकी आशा में जी रहे हैं। ये भाव जो है, यही शरणागति है, समर्पण है। इसी को समर्पण भाव कहा जाता है, इसी को प्रपत्ति कहते हैं, इसी को न्यास विद्या कहते हैं, इसी को भरन न्यास कहा वेदांत देशिक स्वामी जी ने। तो अलग अलग प्रकार से इसकी व्याख्या आचार्यों ने की है। तो यशोदा रानी ने वो रस्सी उसी सब छोड़ दिया। ये रस्सी क्या है, साधन, जिस साधन से कृष्ण को बांधना चाहती थी। हम भी अपने साधनों से भगवान को बांधना चाहते हैं। मंत्र जप तप व्रत नियम, इन साधनों से भगवान को बांधना चाहते हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारे सारे साधन छोटे पड़ जाएंगे, घर के जितने साधन हैं सब लो लो, जोड़ डालो, लेकिन वो कम पड़ जाएगा। सारे साधन न्यून हैं। और अंत में जब साधन का अभिमान भी छूट गया, यशोदा ने रस्सी को पटक दिया, साधनाभिमान छूट गया, फिर भगवान बंधने को तैयार हो गए। और जब भगवान बंधने को तैयार हो गए तो यशोदा ने बांध लिया। फिर उसी रस्सी से भगवान बंध गए। और वो रस्सी इतनी बड़ी हो गई कि एक छोर से भगवान को बांधा और दूसरे छोर को उलूखल में बांध दिया। इतनी बड़ी हो गई। और बांध करके यशोदा रानी घर का काम करने चली गई। भगवान ने सोचा, अच्छा मैया ने हमको बंधन में डाला, तो बंधन में पड़ करके मैं कुछ भक्तों को बंधन से मुक्त करूं, तब बंधन में पड़ने का कोई फल हुआ? भगवान परमात्मा जो सर्वबंध विनिर्मुक्तः, समस्त बंधनों से मुक्त हैं, वे भगवान भी जब भक्तों के प्रेम बंधन में बंध जाते हैं तो प्रेम बंधन में बंध करके अपने प्रेमियों को बंधन से मुक्ति का मार्ग देने लगते हैं। ये भगवान के बंधने का तात्पर्य यही है, अन्य प्राणियों को भक्तों को बंधन से मुक्त करना। भगवान ने कहा चले हम भी दो चार को मुक्त करें। और भगवान चल पड़े। पीछे पीछे वो उलूखल भी घड़ घड़ करता ढरकने लगा, क्योंकि वो बंधा था रस्सी। द्वार पर आए, द्वार पर अर्जुन के जुड़वा वृक्ष थे, दोनों वृक्ष के बीच से भगवान पार हो गए। उलूखल आड़ा होकर के अटक गया।
जोर से भगवान ने उलूखल को खींचा, नहीं निकला। तब तक सखा आ गए। सखाओं ने कहा भैया खेलने चलो। कन्हैया ने कहा कैसे चले, मैया ने बांधा है। सखाओं ने कहा हम खोल दें। कन्हैया ने कहा छूना मत, मैया ने बांधा है तो मैया ही खोलेगी। भगवान को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन कोई प्रेम के बंधन में बांध ले तो भगवान उस बंधन को खोल करके जा नहीं सकते। बंधन प्रेम को सबते न्यारो, यामे परमेश्वर बन जाए। भगवान भी उसमें बन जाते। भगवान ने कहा मैया ने बांधा है तो मैया ही खोलेगी, अब दूसरा कोई नहीं खोलेगा। भगवान चाहते तो अपने हाथ से भी खोल सकते। कमर में रस्सी बांधी थी, हाथ थोड़ी बांधा था, भगवान अपने से खोल के भाग जाते। आजकल के बच्चे तो ऐसे ही करके चले जाए महाराज, लेकिन कन्हैया तो कन्हैया। ठाकुर तो बंधे हैं, क्यों बोले मैया ने बांधा, प्रेम का बंधन है। और चल पड़े। उलूखल आड़ा होकर के अटक गया। सखाओं ने कहा और शक्ति लगा के खींचो। भगवान ने और शक्ति लगाई। तब तक एक सखा आया, उसने कहा अरे कन्हैया, मैया का दूध पिए हो तो पूरी शक्ति लगा के खींचो। चुनौती दिया, चैलेंज किया, मैया का दूध पिए हो तो खींचो। ठाकुर जी ने कहा अच्छा, तू मेरी मैया के दूध का नाम लेता है। ठाकुर जी ने तो मैया का दूध पिया था। आज के बच्चे तो ठाकुर थे नहीं कि वो बोतल का दूध पिए हो, माँ का दूध पिए। माँ के दूध की जब बात आई तो ठाकुर ने हुंकार किया और जोर से खींचा तो दोनों पेड़ उखड़ करके धड़ाम से नीचे गिर गए। और दोनों वृक्ष के जड़ से दो देवता प्रकट हुए और उन दोनों देवताओं ने भगवान की परिक्रमा की और आकाश में चले। उन वृक्षों में जो दो देवता विद्यमान थे, एक का नाम नलकूबर और एक का नाम मणिग्रीव। ये कुबेर के पुत्र थे। नारद जी के शाप से वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए थे। भगवान ने इनका उद्धार किया। इसके बाद कथा आती है कि अब सभी नंदादि गोकुल छोड़ करके वृंदावन आ गए। पहले तो गोकुल में रहते थे, लेकिन ये सब उत्पात हुआ तो नंद बाबा ने अपने सब भाइयों को बैठाया। उपनंद, धरानंद, सदानंद, 9 भाई नंद बाबा, 9 नंद। सब ने मीटिंग की और तय किया, बोले अब यहां से चलो कहीं, ये गोकुल में रहना ठीक नहीं है, यहां रोज उत्पात हो रहा है। कभी पूतना आई, सत्यासुर आया, तृणावर्त आया, आज बिना आंधी बवंडर के ये दोनों पेड़ गिर पड़े। नारायण की कृपा थी कि ये वृक्ष मेरे बालक के ऊपर नहीं गिरे, क्योंकि कृष्ण तो बीच ही में थे। एक पेड़ इधर गिरा, एक पेड़ इधर गिरा, बीच में कन्हैया उलूखल में बंधे बैठे थे, पत्तों के बीच में। नंद बाबा को भय हो गया, आज ये पेड़ कहीं मेरे बालक के ऊपर गिर जाती तो क्या होता। जब देखा कन्हैया को बंधा, अब तो नंद बाबा को और क्रोध आया, मेरे लाला को किसने बांधा। जानते तो हैं कि यशोदा ने बांधा, लेकिन अब तो गुस्से में तो आदमी ऐसे ही बोलता है। नंद बाबा ने कहा मेरे लाला को किसने बांधा। अब यशोदा रानी बेचारी थर थर कांपने लगी, गलती तो हो गई, आज ये पेड़ गिर गए होते तो क्या होता। पश्चाताप तो यशोदा को भी हो रहा था और भीतर से भय भी था कि बाबा नाराज हो रहे हैं। नंद बाबा ने यशोदा से कहा, यशोदे तूने मेरे लाला को क्यों बांधा। आज ये पेड़ अगर गिर जाते तो क्या होता, कहां से मैं लाला ले आता, कन्हैया का मुझे कहां मिलता। नंद बाबा तो रोने लगे, यशोदा भी रोने लगी। अब तो कन्हैया भी बड़े अद्भुत। कन्हैया ने कहा बाबा बाबा, मैंने आज एक मटकी फोड़ दी, इसीलिए मैया ने मुझे बांध दिया। अब तो नंद बाबा के क्रोध में ये घी की आहुति बन गई महाराज। ठाकुर ने कहा कि एक मटकी फोड़ दी मैंने तो मैया ने मुझे बांध दिया। अब तो नंद बाबा नाराज हुए, उन्होंने कहा यशोदा तुझे घर की वस्तुओं से इतना प्रेम है, एक मिट्टी की मटकी के लिए तूने कन्हैया को बांध दिया, इतना बड़ा दंड दिया। आज ये वृक्ष गिर जाते तो क्या होता। मैं जान गया तुझे कृष्ण से प्रेम नहीं है, तुझे संसार की इन वस्तुओं से प्रेम है। तो ठीक है यशोदा, आज से ये सारी वस्तुएं तेरी, घर तेरा और कृष्ण मेरा।
मैं अपने कृष्ण को लेकर के जा रहा हूं, मैं तीर्थों में भ्रमण करूंगा, भिक्षा मांग करके भोजन कर लूंगा, अपने कृष्ण को पाल लूंगा, लेकिन अब तेरे साथ नहीं रहूंगा। नंद बाबा कन्हैया को अपने कंधे पर बैठाए और लेकर के चल पड़े वहां। अब तो यशोदा रानी रोने लगी, भयभीत तो हो गई। नंद बाबा ने कहा अब तेरे साथ में नहीं रहूंगा। लेकर के जब चली और नंद बाबा भगवान को लेकर के जब चले, अब भगवान ने देखा मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बाबा मेरी सेवा करेंगे, मुझे खिलाएंगे पिलाएंगे दुलार करेंगे और मेरे बाबा का भी कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी मैया तो रो रो करके मर जाएगी, इसकी आंख बह जाएगी रोते रोते। भगवान को दया आ गई और ठाकुर जी ने नंद बाबा से कहा बाबा मुझे भूख लगी है। नंद बाबा ने कहा अच्छा भूख लगी है। एक गोप को बुलाया और कहा दूध ले आओ। वो गोप दौड़ा दौड़ा गया, चांदी की गिलास में बढ़िया श्यामा गऊ का दूध, उसमें केसर डाल करके, मिश्री डाल करके, इलायची डाल करके ले आया। नंद बाबा ने कहा ले कन्हैया पी ले। ठाकुर जी ने एक धक्का मारा, दूध उधर गिर गया। नंद बाबा ने कहा बेटा भूख लगी थी, तूने दूध गिरा दिया, क्या पिएगा? कन्हैया ने कहा बाबा मैं ये दूध नहीं पीता हूं, मैं तो अपनी मैया का दूध पीता हूं, मैं तो मैया के पास जाऊं। और नंद बाबा की गोद से उतरकर दौड़कर जाकर के यशोदा के गोद में लिपट गए। मैया ने आंचल से ढक लिया और कन्हैया को दूध पिलाया। मंदम मंदम पिबंतम मुकुलित नयनम स्तन्य मन्यस्तः। भगवान की ये मधुर लीलाएं बड़े बड़े परमहंसों को, ज्ञानियों को भी परम आनंद प्रदान करते। इसीलिए सुखदेव जैसे परमहंस भगवान की लीलाओं का चिंतन करते। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। भगवान हरि के गुण कथन में बड़े बड़े नैर्गुण्य पुरुष भी रमण करते हैं। भगवान के गुणों की ऐसी विशेषता है, ऐसी दिव्यता। आगे कथा आती है कि नंद बाबा ने निर्णय किया अब हम लोग गोकुल में नहीं रहेंगे, और गोकुल छोड़ करके वृंदावन आए और जमुना के तट पर नया गांव बसाया और वहीं पर सब रहने लगे। अब भगवान की वृंदावन लीला होती। वृंदावन लीला में भगवान गोप वत्सपाल बने, बछड़ों को चराने लगे। एक दिन बछड़ों को चरा रहे थे, कंस का भेजा एक असुर आया, वत्सासुर, बछड़े का रूप धारण करके आया और उन्हीं बछड़ों में कूदने लगा। भगवान जान गए और भगवान ने उसके दोनों पैरों को पकड़ा और उठा करके, पिछले दोनों पैर को पकड़ करके उठाया और उठा करके एक पेड़ पर पटक दिया। वत्सासुर की मृत्यु हो गई। एक दिन इसी प्रकार भगवान बछड़ों को चरा रहे थे, कंस का भेजा हुआ बकासुर आया, बगुले का रूप धारण कर। भगवान ने उसका भी वध किया। एक दिन अघासुर आया, विशाल अजगर सर्प का रूप धारण करके। भगवान ने उस अघासुर का भी वध किया। एक दिन भगवान इसी प्रकार बछड़ों को चरा रहे थे तो ब्रह्मा जी भगवान की लीला देखने के लिए ऐसा काम कर बैठे कि ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान बहुत नाराज हुए। ब्रह्मा जी ने क्या किया? बोले भगवान पनघट पर पानी पीने गए तो इधर ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने योग माया के द्वारा भगवान के सभी सखाओं को, उनके बछड़ों को उठाया और योग निद्रा में सुलाकर एक गुफा में बंद कर दिया। कन्हैया लौट करके आए तो बछड़े नहीं, सखा नहीं। भगवान ने सोचा सब गए कहां? जब भगवान ने देखा तो सब जान गए, वो ये तो ब्रह्मा जी की लीला है। फिर तो भगवान ने उतना ही रूप धारण कर लिया। इस लीला का नाम है सर्वरूप लीला। भागवत में जैसे बछड़े थे वैसे ही बछड़े के रूप में भगवान बन गए। हजारों बछड़े थे, सब सखाओं के मिलाकर। अब वो असली बछड़े तो गुफा में बंद हैं, ब्रह्मा जी ने उनको बंद कर दिया। वो बछड़े जैसे थे वैसा ही रूप भगवान ने बना लिया, बछड़े भी भगवान बन गए।
और सखाओं को भी ब्रह्मा जी ने गुफा में बंद कर दिया था। उन सखाओं के रूप में भगवान ही प्रकट हो गए। हंसुक भी भगवान, मनसुख भी भगवान, श्रीदामा भी भगवान, सब भगवान। उन सखाओं के जो कपड़े थे वो कपड़े भी भगवान, उनकी लाठी भी भगवान, उनके सिक्के भी भगवान। ये सर्वरूप लीला है। यावत वत्सप वत्स काल्पक बपुर यावत करांघ्रादिकम यावद यष्ट विषाण वेणु दलशिक यावत विभूषांबर। जो जैसे थे ठीक वैसा रूप भगवान ने धारण कर लिया। और भगवान शाम को इतने रूपों में आए। वृंदावन में किसी को पता नहीं चला कि हमारे बच्चे कहाँ हैं और हमारे बछड़े कहाँ हैं। असली बछड़े और बच्चे तो गुफा में बंद हैं। और उतने रूपों में भगवान ही आए। और एक दिन दो दिन नहीं, 1 वर्ष तक ऐसा ही चलता रहा। भगवान ही 1 वर्ष तक मनसुखा के रूप में, तनसुखा के रूप में, श्रीदामा के रूप में, और वो बछड़े भी भगवान ही बने थे। और 1 वर्ष तक इतने रूपों में भगवान वृंदावन में रहे। इस लीला का नाम सर्वरूप लीला है। और किसी को ये पता नहीं चला। अब इसका रहस्य क्या है? ये सर्वरूप लीला भगवान ने क्यों की? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजः सर्वस्वरूपो बभौ। ये भगवान की जितनी लीलाएं हैं ना, ये सब वेद मंत्र की व्याख्या है। वेदों में एक मंत्र आया, सर्वम विष्णुमयम जगत, ये सारा संसार विष्णुमय है। अब ये मंत्र तो वेद में आया, लेकिन इसको हम अनुभव कैसे करें? भगवान ही सब रूपों में है, ये बात कही तो जाती है, लेकिन अनुभव कैसे करें? बोले भगवान ही अनुभव करावें तो अनुभव हो। और इस लीला के माध्यम से भगवान ने अनुभव कराया। बछड़े भी भगवान, उन बछड़ों के गले में जो रस्सी वो भी भगवान, घंटी भी भगवान। और घंटी पीतल की है लेकिन वो भगवान है। रस्सी बोले वो सूत की है, बोले वो भी भगवान। उन सखाओं के कपड़े भी भगवान, उनकी लाठी भी भगवान, सर्वरूप। तो सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजः, सुखदेव जी कहते हैं ये सर्वम विष्णुमयम जगत जो गिरा है, जो वाणी है वेद की, इसी को चरितार्थ करने के लिए भगवान ने ये लीला की। और इसके बाद कथा आती है, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी स्तुति की। और स्तुति करके ब्रह्मा जी महाराज चले गए, लेकिन भगवान उन पर प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इतनी बड़ी गलती की। अंत में ब्रह्मा जी ने सखाओं को छोड़ा। उन सखाओं को भी पता नहीं चला कि हम कहाँ थे। शाम को जब अपने घर पहुंचे तो उनको यही लगा कि सवेरे गाय चराने गए थे, शाम को लौट के घर आ रहे, जबकि 1 वर्ष तक वो योग निद्रा में पड़े। ऐसी विलक्षण लीला भगवान कृष्ण की। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने जमुना जल को शुद्ध किया। जमुना में काली नाम का नाग रहता था, उस नाग का भगवान ने दमन किया। जमुना जल में जाकर के उस नाग को दंडित किया। नाग ने भगवान से क्षमा मांगी और वो नाग काली जमुना जल छोड़ करके समुद्र में चला गया। जमुना जी का जल पवित्र हो गया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने गोचारण प्रारंभ किया। भगवान अब गाय चराने लगे, गोपाल हो गए। अभी तक बछड़ों को चराते थे, अब गोपाल जब बन गए भगवान, तो बंशी बजाते हुए भगवान गायों को चराने जाते। भगवान की बंशी की ध्वनि को सुनकर के गोपांगनाओं के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो गया, अनुराग प्रकट हुआ। फिर गोपांगनाओं ने भगवान श्याम सुंदर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए 1 महीने का कात्यायनी देवी का व्रत किया, हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में। और उसी व्रत के क्रम में भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके वस्त्रों को चुराया, जो चीर हरण लीला है। बाद में गोपांगनाओं ने भगवान से जब प्रार्थना की तो भगवान ने उनके वस्त्र उनको दे दिए। और भगवान ने कहा, आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर वंशी बट पर मैं रास लीला करूंगा, वहां तुम सब आ जाना और तुम्हारे मनोरथ को मैं पूर्ण करूंगा। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने
यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा की। मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे जमुना के तट पर, और वहीं थोड़ी दूर पर भगवान बछड़ों को चरा रहे थे, गायों को चरा रहे थे। मध्याह्न के समय में भूख लगी, आज भोजन लेकर के कुछ आए नहीं थे घर से, तो भगवान ने सखाओं से कहा जाओ देखो वहां यज्ञ हो रहा है, बड़े बड़े विद्वान यज्ञ कर रहे हैं, वहां भंडारा चल रहा हो, कुछ मांग करके खाने की वस्तु ले आओ, कह देना कृष्ण बलराम भूखे हैं और उन्होंने भोजन मांगा है। सखा लोग गए, वो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा। अब ये डरते डरते बच्चे पहुंचे, मांगा, बोले पंडित जी, गुरु जी, कुछ खाने की वस्तु हो तो दे दो, कृष्ण बलराम आए हैं, हम सब भूखे हैं, गांव बहुत दूर है, जाते जाते शाम हो जाएगी। लेकिन उन ब्राह्मणों को अपने कर्मकांड का इतना गर्व था, अपने क्रियाकलाप पर इतना अभिमान था कि उन बच्चों की सहजता को, उनके भाव को, उनकी बुभुक्षा को नहीं समझ पाए, अपितु डांट करके भगा दिया। चलो हटो। अब बेचारे बच्चे चले आए, आकर के कन्हैया से कहा, भैया वे ब्राह्मण तो बड़े विचित्र हैं, डांट करके भगा दिया, कुछ नहीं दिया। तो भगवान ने कहा तुमने गलती की, उनके पास जाना ही नहीं चाहिए, उनकी जो पत्नियां थी उनके पास जाते। खिलाना पिलाना तो माताओं को आता, ये पुरुष क्या जाने खिलाना पिलाना। खिलाना क्या प्रिय है, कैसे खिलाया जाए, क्या बनाया जाए अच्छे से जो अच्छा लगे, ये तो माताओं का काम है। माताओं के पास जाते तो वो कुछ देती, ये पुरुष तो न खाना जानते न खिलाना जानते। एक महात्मा कहते थे इनको तो बनाना भी नहीं आता, पुरुषों को खिलाएंगे क्या, जो बनाना नहीं जानता वो खिलाना भी नहीं जानता। और बनाते भी हैं तो क्या बनाएंगे, बोले मर्द जो बनाएगा उसको बर्द ही खाएगा, मनुष्य तो नहीं खा सकता। वो कहते हैं ना कि मर्द का बनाया हुआ बर्द खाए, बैल खाए, आदमी खाने लायक कहां होता। अब तो बच्चों ने कहा फिर जाएं, बोले हाँ फिर जाओ, और जाकर के माताओं से प्रार्थना करो। अब सब बच्चे पहुंचे वहां जहां ब्राह्मण की पत्नियां सब बैठी थी, वो सब आपस में चर्चा कर रही थी कुछ कुछ, और उनको मालूम था कि भगवान सच्चिदानंद नंद नंदन बनकर के ब्रज में प्रकट हैं और यहां लीला कर रहे हैं। उनके मन में भावना थी कभी मौका मिले तो मैं कृष्ण का दर्शन करूं, और कृष्ण की चर्चाएं किया करती थी। और जब ये सखा पहुंचे तो सखाओं ने कहा कृष्ण बलराम यहीं पास में गऊ चराते हुए आए हैं जमुना के तट पर, और उन्हें भूख लगी है, कुछ खाने की वस्तु हो तो आप दे दो। अब तो देवियां प्रसन्न हो गई, बोले कृष्ण आए हैं, बोले हाँ, बोले बलराम भी आए, बोले वो भी साथ में। अब तो वो सब मगन हो गई, और उन स्त्रियों ने जाकर के रसोई घर से बढ़िया सुंदर थाली में सब व्यंजन सजाया, मालपुआ, घेवर, जलेबी, चक्की, बर्फी, सब जितना सामान था सब रखा, और लेकर के सब चल पड़ी महाराज। जब चली तो उनके जो पति थे वो सब तो पूजा में बैठे स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान तो इधर ही था कि कहां जा रही हैं, क्या कर रही हैं। ये कर्मकांडी लोग जो होते हैं ना, कर्म की निष्ठा उनकी इतनी प्रबल होती है कि शरीर से कर्म होता रहे, मन कहीं भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कर्मकांडी लोग स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं, तो उधर उधर इशारा भी करते रहते हैं, ऐसा करो वैसा करो। तो सब कर्म की निष्ठा भी बड़ी विलक्षण होती। ये कर्मकांड की निंदा नहीं है, वो कर्म करते करते रोज रात दिन वही करना है तो फिर वही आदत हो जाती है उस प्रकार की, क्योंकि और भाई सारे कार्य रहते हैं। थोड़ी भावना उनकी कम हो जाता है। कर्म की निष्ठा प्रबल होने पर वो थोड़े भाव कम होते हैं, कर्मनिष्ठ ज्यादा होते हैं। अब तो महाराज वो सब पंडित ब्राह्मणों ने देखा वो जा रही थी तो सबने इशारा किया रुको। बोले क्यों रुको? बोले यज्ञ में बहुत से ऐसे कर्म होते हैं जिसमें बीच बीच में पत्नी की जरूरत पड़ती है, बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होता। आज्य का उत्पन्न करना है, आज्ञावेक्षण करना है तो पत्नी ही आज्ञावेक्षण करेगी।
पत्नी संजाज होने लगेगा तो उस समय पत्नी को वहां उपस्थित होना पड़ेगा। योग प्रबंधन की प्रक्रिया आएगी तो पत्नी को उपस्थित होना पड़ेगा। बहुत सारी प्रक्रिया होती है जहां पर पत्नी को उस समय वहां रहना अनिवार्य होता है। और कोई ऐसा कर्म आने वाला था जिसमें पत्नी की जरूरत थी और ये सब देवियां थाली लेके उधर जा रही थी। अब तो सब ब्राह्मण बेचारे रोकने लगे, रुको। अब बोल सकते नहीं थे क्योंकि नियम है। यज्ञ का संकल्प ले लेने के बाद मानवी भाषा में, लोक भाषा में कुछ बोला जाए तो प्रायश्चित करना पड़ता है। संस्कृत में ही बोलो, देव भाषा में ही बोलो, दूसरी भाषा में बात भी नहीं कर सकते। तो पंडित तो आपस में बात कर लेते हैं संस्कृत में क्योंकि सब विद्वान रहते हैं। हाँ, लेकिन अब वो बेचारी देवियां, उनको संस्कृत क्या पता। वो तो इशारे से ही उनको रोका जा सकता था, बोले रुको रुको रुको। तो वो सब देवियां भी बड़ी भक्त थी महाराज, कृष्ण प्रेमी थी। पंडितों ने कहा रुको रुको, तो देवियों ने कहा जाओ तुम, हम तो जा रहे हैं। इशारा कर दिया, बोले पड़े रहो। ये यज्ञ करते करते इस धुआं से तुम्हारी आंखें भी धूमिल हो गई हैं, गोविंद कृष्ण को पहचानने की क्षमता नहीं रही। मैं तो कृष्ण के पास जा रही हूं। और चल पड़ी और आकर के भगवान कृष्ण को भोजन कराया। भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, उन गोपियों को, उन देवियों को भक्ति का वरदान दिया। अब तो इधर सब पंडित बड़े नाराज हो रहे थे। भगवान ने उन ब्राह्मणियों को कहा अब आप लोग अपने अपने घर चली जाओ, तुम्हारे पति प्रतीक्षा कर रहे होंगे, यज्ञ का कार्य रुका होगा, तुम्हारे बिना गए वो यज्ञ का कार्य पूर्ण नहीं होगा। लेकिन वो ब्राह्मणियां बेचारी डर गई। उन्होंने कहा कृष्ण अब मैं कैसे जाऊं, मैंने तो उनका तिरस्कार कर दिया था, अब तो जाने पर वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मैंने उनकी बात नहीं मानी। भगवान ने कहा नहीं नहीं जाओ, वो तुम्हारा आदर करेंगे। और वास्तव में जब वो लौट करके आई वो ब्राह्मणियां, इधर ब्राह्मणियों ने अपने हाथ से कृष्ण के मुख में मिष्ठान्न दिया, भोजन कराया। और ज्यों ही उन ब्राह्मणियों ने कृष्ण को मिष्ठान्न भोजन कराया अपने हाथ से, तब तक उधर यज्ञ कुंड में अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गए, जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। क्यों? बोले दोनों तरफ यज्ञ होने लगा। यज्ञ क्या है? बोले भगवान को आहुति देना, इसी का नाम तो यज्ञ है। और भगवान का दो मुख है, एक मुख तो अग्नि है, अग्नि परमात्मा का मुख है, मुखाद अग्निर अजायत वेद कहता है। और एक मुख, बोले एक मुख प्रत्यक्ष मुख है। तो ये ब्राह्मण लोग तो अग्नि रूपी मुख में आहुति दे रहे थे, लेकिन ब्राह्मणियां तो प्रत्यक्ष भगवान के मुख में जाकर के आहुति दे दी। उनका यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ हो गया। और उनका यज्ञ जब सर्वश्रेष्ठ यज्ञ हुआ तो इधर अग्निदेव भी प्रसन्न हो गए, ज्वालाएं निकलने लगी, ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, उनका मन परिवर्तित हो गया और उनको ये बोध हो गया हम कर्म की निष्ठा के कारण ये द्रव्यात्मक यज्ञ को ही सर्वश्रेष्ठ समझते रहे, लेकिन मेरी पत्नियों ने, इन ब्राह्मणियों ने ये जो भावात्मक यज्ञ किया, समर्पणात्मक यज्ञ किया, ये तो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। और यज्ञ के द्वारा तो यज्ञ पुरुष की ही आराधना की जाती है। और हमने यज्ञ पुरुष को छोड़कर द्रव्यात्मक होमात्मक यज्ञ में अपनी निष्ठा बनाई। और यहां साक्षात यज्ञ पुरुष विराजमान थे। यज्ञेन यज्ञमय अंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। उन यज्ञ पुरुष के मुख में मेरी पत्नी ने आहुति दी, इसीलिए हमारा यज्ञ परिपूर्ण हुआ। अब ये जब ब्राह्मणियां लौट करके आई तो वे ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और दौड़ करके उनका स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद उन ब्राह्मणों ने कहा देवी तुम धन्य हो, तुम्हारी जैसी पत्नी को पाकर के मैं धन्य हो गया। उन ब्राह्मणों ने कहा धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम विमुखाये त्वधोक्षजे। उन ब्राह्मणों ने कहा धिक्कार है हमारे कुल को, हम तो इसी अभिमान में घूमते रहे कि हम तो त्रिपाठी हैं, हम चतुर्वेदी हैं,
हम बड़े उत्तम कुल में पैदा हुए हैं, इस कुल का अभिमान सिर पर लेकर के ढोते रहे। धिक कुलम, धिक्कार है ऐसे कुल को। धिक क्रियादाक्षम, ये कर्मकांड की दक्षता। यहां पर कुश रखना है, यहां पर पानी डालना है, यहां पर कलश रखना है, इस कलश को उठा करके यहां रखते समय इस मंत्र को बोलना है। ये कर्मकांड की जो जटिलता थी, इसमें हमने दक्षता प्राप्त की, लेकिन ये दक्षता भी व्यर्थ रही। धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम विमुखा ये त्वधोक्षजे, क्योंकि अधोक्षज भगवान से हम विमुख बने रहे। कर्मकांड को ही हमने सर्वस्व समझ लिया। और देखो इन देवियों को देखो, नासाम द्विजाति संस्कारो, बड़ी अद्भुत बात है। वे ब्राह्मण कहते हैं नासाम द्विजाति संस्कारो, इन देवियों का द्विजाति संस्कार नहीं होता है, इनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है। पुरुष का तो यज्ञोपवीत होता है, उनको संस्कार दिया जाता है, फिर गुरुकुल में वेद पढ़ने जाते हैं। लेकिन स्त्री, बोले स्त्री का यज्ञोपवीत नहीं होता। ये तो आजकल कुछ पाखंडी संस्थाएं हैं, जैसे गायत्री परिवार, वो स्त्रियों को भी जनेऊ पहनाते हैं। महामूर्ख, भागवत उठा करके पढ़ो। ये ब्राह्मण कहते हैं कि नासाम द्विजाति संस्कारो, इन स्त्रियों का द्विजाति संस्कार नहीं होता। और न निवासो गुरावपी, और ये किसी गुरुकुल में वेद पढ़ने भी नहीं जाती हैं। और न तपम नात्म मीमांसा, न ये कोई तपस्या करती हैं, न इनके अंदर कोई आत्म मीमांसा है। आत्म मीमांसा माने आत्म परमात्म तत्व का विचार। लेकिन इसके बाद भी इनको गोविंद की प्राप्ति हो गई और हम सब पढ़ लिख करके बेकार हो गए, किसी काम लायक नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इनका अंतःकरण शुद्ध था। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है, जो भाव प्रधान होता है, भगवान उसी को मिलते हैं। भाववस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। उन ब्राह्मणों ने कहा न तपो नात्म मीमांसा न शौचम न क्रिया शुभा, और स्त्रियों के अंदर उतनी सुचिता भी नहीं होती। क्यों? बोले पुरुष तो पवित्रता के बड़े विधान कर लेता है, दिन भर में 3 बार नहाना धोना संध्या वंदन करना, लेकिन स्त्रियों को तो एक ही बार स्नान करना पहाड़ है। इतने विधान, इतने कपड़े कैसे पहनो, बदलो, क्या करो। उसके बाद भी कब उनके अंदर अशुद्धि आ जाए, बच्चे को दूध पिला रही हैं, बच्चा गोद में ही पेशाब कर दे, मलमूत्र कर दे, तो कितनी बार वो नहाएगी? कहां संभव है। इसीलिए स्त्रियों के लिए ज्यादा बहुत शौचाचार और बहुत सारे नियम का बंधन शास्त्र ने नहीं दिया, क्योंकि उनकी ऐसी परिस्थिति है। लेकिन इसके बाद भी भगवान के स्मरण मात्र से, निश्चल भाव से भगवान के स्मरण मात्र से उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यहां तक कि भगवान की भी प्राप्ति हो जाती है। कहीं कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं। स्त्री तो अपने गृहस्थ जीवन में रहकर, यथाशक्ति पवित्रता से रहकर भगवान का स्मरण करती रहे, भगवान का नाम लेती रहे, इतने मात्र से स्त्री का कल्याण हो जाता है। उसे वो फल प्राप्त होता है जो फल पुरुषों को तपस्या और साधना करने के बाद मिलता है। ये सुविधा है। एक प्रकार से इसको कहो तो आरक्षण है। 90% नंबर लाने वाले को जो मिलेगा, आरक्षण वाले को 40 में काम चल जाता है। तो भगवान ने इतना सुंदर आरक्षण दिया, इसका उपयोग करो। क्यों प्रतिस्पर्धा में लगे हो? भगवान ने इतना सुंदर आरक्षण दिया और सबके लिए दिया। महाराज, एक ब्राह्मण सवेरे से शाम तक तीनों टाइम संध्या वंदन करे, प्रातः मध्याह्न सायं, तर्पण करे, ब्रह्म यज्ञ करे, पितृ यज्ञ करे, अग्निहोत्र करे, आवसत्य होम करे, वेदाभ्यास करे, तब उसको जो फल मिलता है, एक चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति जो है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल वो राम राम कह लेता है तो उसको वही फल प्राप्त हो जाए। इतना सुंदर आरक्षण भगवान ने दिया है। उसके बाद भी द्वेष करने वाले लोग कितनी बातें कह करके समाज में भेद पैदा करते हैं। भगवान ने आरक्षण दिया, फल में भेद नहीं। फल में भेद हो तब तो भेद मानो, क्रिया में भेद है लेकिन फल में भेद नहीं, फल तो वही मिलता है।
अपने अपने स्वधर्म का पालन करने से वही फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण अपने स्वधर्म का पालन करेगा, उसे जो फल मिलेगा वही फल। एक शूद्र भी अपने स्वधर्म का पालन करेगा तो उसको भी वही फल मिलेगा। एक स्त्री भी अपने स्वधर्म का पालन करेगी तो उसको भी वही फल मिलेगा। फल में भेद नहीं। किस प्रकार से? बोले जैसे एक परिवार में एक बूढ़ा व्यक्ति होता जो बिस्तर पर पड़ा रहता, कुछ नहीं करता, दादाजी, और एक जवान होता है जो कमाता है, वो 10 घंटे मेहनत करता है, खेत में कमाता है। और उसी घर में एक स्त्री होती है जो दिन भर घर में काम करती है, और उसी घर में एक बच्चा भी होता है जो बच्चा कुछ नहीं करता, सवेरे से शाम तक 2-4 काम इधर उधर बिगाड़ता भी रहता है। लेकिन जब भोजन बनता है तो वही भोजन उस बूढ़े को भी मिलता है, वही भोजन उस मेहनत करने वाले को भी मिलता है, वही भोजन उस स्त्री को भी मिलता है, और वही भोजन उस बच्चे को भी मिलता है। फल में भेद नहीं। उसी प्रकार सबके अपने अपने कर्म हैं, लेकिन उन कर्मों के परिणाम स्वरूप फल सबका एक है। वो फल क्या है? बोले परम कल्याण। परम कल्याण, परमात्मा प्राप्ति ही परम फल है। और शास्त्रों में जिसके लिए जो धर्म कहा गया है, उन सारे धर्मों का अंतिम फल यही है, भगवत प्राप्ति, भगवान को पाना। उसमें कोई भेद नहीं। अब तो महाराज वे ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और अपनी पत्नियों का बड़ा आदर किया, सम्मान किया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने इंद्र की पूजा का निषेध किया और गोवर्धन की पूजा कराई। प्रतिवर्ष गोप ग्वाल बाल कार्तिक के महीने में इंद्र की पूजा करते थे, 56 भोग बनाते थे और इंद्र को भोग लगाते थे, उत्सव मनाते थे। भगवान ने सोचा इंद्र को बड़ा अभिमान हो गया है कि मैं देवताओं का राजा हूं। इंद्र के अभिमान को समाप्त करने के लिए भगवान ने योजना बनाई। कालात्मना भगवता शक्रदर्पम जिघाम सता। शक्रदर्पम, इंद्र के दर्प को, अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने योजना बनाई। देखो, भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है, अभिमान अच्छा नहीं लगता। आप बहुत बड़े पापी हो, कोई बात नहीं, ठाकुर स्वीकार कर ले। आप बहुत बड़े पतित हो, कोई बात नहीं, ठाकुर स्वीकार कर ले। करोड़ों ब्रह्म हत्या आपको लगी हो, भगवान की शरण में आओ, भगवान कहते मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। कोटि विप्र बध लागे ही जाहू, आए शरण तजऊ नहीं। गीता में तो भगवान ने यहां तक कहा बहुत बड़ा पापी हो। कितना बड़ा पापी हो? बोले जो बड़े सुनियोजित ढंग से, बड़े सुंदर ढंग से पाप करने में प्रवीण हुए, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। अर्थ मैंने बता दिया, अब शब्द आपको समझ में आ जाएगा। अपिचेत सुदुराचारो, सुदुराचारो, दुराचारी नहीं, सुंदर दुराचारी हो, माने दुराचारियों में भी नंबर 1 का हो, सुंदर दुराचारी। अपिचेत सुदुराचारो और भजते माम अनन्य भाग, अगर वो मेरी शरण में आता है तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जिस समय वो मेरी शरण में आता है उसी समय धर्मात्मा हो जाता है। सस्वत शांति निगच्छति। लेकिन उसके अंदर सारे गुण हो, वो विद्वान हो, तपस्वी हो, पवित्र हो, लेकिन उसको अपनी विद्वता और तपस्या का और पवित्रता का अभिमान अगर है तो भगवान की शरण में भी आवे तो पवित्र नहीं हो सकता। भगवान उसे स्वीकार नहीं। भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता, किसी भी प्रकार का अभिमान। और यही पराभव का हेतु है। पराभव का हेतु अभिमान ही नहीं। हां, एक अभिमान अच्छा होता है। वो अभिमान क्या है? एक अभिमान ऐसा है जो अभिमान तो जीवन में होना ही चाहिए। क्या अभिमान? बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अस अभिमान जाई जनु भोरे और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान होना चाहिए, भगवान मेरे स्वामी, मैं उनका सेवक हूं। ये अभिमान तो अच्छा है, लेकिन इसके अलावा दूसरा कोई अभिमान अगर है तो वह पतन का कारण है। इंद्र को अभिमान कि मैं देवराज हूं,
देवताओं का राजा हूं। भगवान ने कहा अब इंद्र का अभिमान चूर करना। और कृष्णावतार में भगवान ने तो बड़े बड़े के अभिमान मिटा दिए महाराज। ब्रह्मा का अभिमान मिट गया, इंद्र का अभिमान मिटने जा रहा है, वरुण का अभिमान मिटा, कामदेव को बड़ा अभिमान, कामदेव का अभिमान मिटाने के लिए भगवान ने रासलीला की। बड़े बड़े अभिमानियों को भगवान ने ठीक कर दिया। इंद्र को बड़ा अभिमान, तो भगवान ने सोचा इंद्र की पूजा बंद करावें, फिर इसका अभिमान खत्म होगा। और भगवान ने नंद बाबा से कहा बाबा ये सब पूजा की तैयारी किसके लिए? बोले इंद्र के लिए। बोले इंद्र क्या देते हैं? नंद बाबा ने कहा इंद्र प्रसन्न होंगे तो वर्षा होगी। बोले इंद्र प्रसन्न कैसे होंगे? बोले पूजा होगी तो प्रसन्न होंगे, और पूजा नहीं होगी बोले तो नहीं प्रसन्न होंगे। बोले इंद्र प्रसन्न नहीं होंगे तब तो वर्षा नहीं होगी। बात बड़ी सीधी सी लगती है, लेकिन कन्हैया बड़े चतुर हैं। कृष्ण ने बड़ी चतुराई से रास्ता निकाला। कृष्ण ने कहा बाबा अगर पूजा होगी तो वर्षा होगी। क्यों? बोले पूजा से इंद्र प्रसन्न होंगे तो वर्षा होगी, और पूजा नहीं होगी तो इंद्र प्रसन्न नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी। बोले हाँ। बोले तो महत्व इंद्र का नहीं है, महत्व पूजा का है। महत्व पूजा का है। और पूजा क्या है? बोले एक कर्म है, और कर्म जीव के द्वारा होता है, और जीव जो कर्म करता है फल उसी को मिलता है। और भगवान ने कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म से ही जीव सुख और दुख को पाता है। और जहां तक कर्म की बात है तो हम कर्म करेंगे। हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, पूजा करेंगे लेकिन इंद्र की नहीं, गोवर्धन की। नंद बाबा ने कहा ये गोवर्धन कौन है? भगवान ने कहा ये गिरिराज गोवर्धन। इन्हीं के द्वारा तो गोकुल का, गायों का वर्धन होता है, इसीलिए इनका नाम तो गोवर्धन है। गोवर्धन पर्वत की तलहटी में हमारी गायें चरती हैं। पर्वत पे जो वृक्ष हैं उनसे हमें लकड़ियां मिलती हैं। पर्वत के प्रस्तर खंड से हम अपना घर बनाते हैं। तो हमारे देवता तो गोवर्धन है, हम इनकी पूजा करेंगे। भगवान कृष्ण ने अपने तर्क के बल पर ब्रजवासियों को समझा दिया और उनका निर्णय बदल दिया। सब ने मान लिया कृष्ण ठीक कहते हैं, गोवर्धन की पूजा की जाए। और गोवर्धन पूजा की तैयारी प्रारंभ हो गई। और गोप ग्वाल वालों ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ये तो 56 हम आप कहते हैं, आदत पड़ गई है 56 कहने की, पता नहीं कई 100 व्यंजन बनाए महाराज, 256 की 556 पता नहीं। अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए, सबके घर में छनन मनन हुआ महाराज। और सब व्यंजन तैयार करके बैलगाड़ियों पर रखा, क्योंकि वृंदावन से गोवर्धन दूर है, पूजा करने वहां जाना। अब सारे व्यंजन बना करके सुंदर सुंदर टोकरे में रख रख करके, कपड़े से ढक करके, और बैलगाड़ियों पर रखा गया। पूजन सामग्री रखी गई और कई दिन से तैयारी शुरू हो गई थी। जितने सखा थे सब तैयार हो गए महाराज, नए नए कपड़े पहनकर। जो बूढ़े थे वो भी सब अपनी अपनी मूछ में इत्र लगा लगा करके, सज सज करके महाराज सब बैलगाड़ी में बैठ गए। बच्चे बैठ गए, और जो जवान थे वो सब सिर में पगड़ी बांधकर, लाठी लेकर कृष्ण के साथ पैदल चलते हुए, और आगे छकड़े चल रहे हैं, बैलगाड़ियां चल रही हैं, गाते बजाते नाचते कूदते आनंद पूर्वक वृंदावन से गोवर्धन की यात्रा पर चल पड़े महाराज। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मन मान। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मन मान। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मन मान। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। सखी नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने
कनवा, नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो कनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। सात कोस की दे पर कम्मा, सात कोस की दे पर कम्मा, सात कोस की दे पर कम्मा। तुमान सी गंगा न हो मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तुमान सी गंगा नहाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा।
माने मेरो मनवा। जय हो। गिरिराज को जाऊं, प्रेम सहित 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 गिरिराज को जाऊं। मैं तो मन वांछित फल पाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मन वांछित फल पाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। सखी भजवाल कृष्ण छवि चंद्र 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 सखी भजवाल कृष्ण। मैं तो हरि चरणन चितलाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो हरि चरणन चितलाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। तेरी सखी 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 नाय माने मेरो मनवा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री गोवर्धन महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन की यात्रा की और गोवर्धन में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज का पूजन किया। पर्वत शिखर पर भगवान ही एक रूप से प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण के, और अत्यंत मेघ गंभीर वाणी में भगवान ने कहा, मैं ही गोवर्धन देवता हूं, ये पूजा सामग्री जो लेकर के आए हो इसके द्वारा मेरी पूजा करो। अब तो ब्रजवासियों ने जब देखा और एक रूप से भगवान कन्हैया बगल में खड़े थे, सबने कन्हैया से कहा, रे कन्हैया ये तेरा देवता तो बड़ा अद्भुत है। बोले क्यों? बोले इतने दिनों से हमने इंद्र की पूजा की और कभी सपने में भी इंद्र ने दर्शन नहीं दिया, और ये देवता कितने अच्छे हैं, अभी पूजा भी नहीं की और प्रकट होकर के दर्शन दे रहे हैं। ये देवता तो बड़े अच्छे हैं।
कन्हैया ने कहा ये हमारे देवता हैं ना, तुम्हारा देवता तो बड़ा अभिमानी है, ये हमारे देवता हैं, कितने कृपालु हैं, कभी तुमने इनको पूजा नहीं, कभी इनको पूछा नहीं, लेकिन केवल पहली बार इनकी पूजा के लिए भाव से आए, इतने से ये प्रसन्न हो गए और तुम्हें दर्शन दे रहे हैं। वो कोई और नहीं था, भगवान ही तो था। इस लीला से भगवान जगत को उपदेश कर रहे हैं, बहुत देवताओं की पूजा करते हुए तुम भटकते रहोगे, रीझ रीझ देत बर खीज खीज घाले घर। तुलसीदास जी लिखते हैं कि ये देवता रीझ जाएंगे तो कुछ दे देंगे और खींच जाएंगे तो तुम्हारा सर्वनाश भी कर देंगे, तो इनके चक्कर में काहे को पड़ो, भगवान की शरण में आ जाओ। भगवान बड़े कृपालु हैं, कभी भगवान की पूजा नहीं की थी ब्रजवासियों ने, फिर भी ठाकुर प्रसन्न थे गिरिराज गोवर्धन और दर्शन दिया। देवताओं का तो स्वभाव है, ये देवता जिसको बनाते हैं क्रोध में आकर के उसी को बिगाड़ते हैं। लेकिन पूरी रामायण पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ लो, भगवान ने जिसको संभाला हो फिर उसे कभी भगवान ने नहीं बिगाड़ा, कहीं नहीं, पूरे शास्त्र में पढ़ लो। लेकिन जो देवता अपने भक्तों को वरदान देते हैं, समय आने पर वही देवता अगर वो उनकी पूजा न करे तो उनका सर्वनाश भी कर देते हैं। लेकिन भगवान तो बड़े कृपालु हैं, ये तो एक बार भी अगर इनके लिए कुछ करो, इतने मात्र से सदा के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। कथंचिद उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति, वाल्मीकि जी की वो वाणी प्रारंभ में हमने उद्धृत की थी, प्रसंग आया था। अब तो भगवान गोवर्धन प्रकट हो गए। ये गोवर्धन कौन है? बोले भगवान ही है, कोई दूसरा नहीं। ये गोवर्धन गिरिराज भी भगवान का ही स्वरूप है। अब तो ब्रजवासियों ने खूब भाव से पूजन किया, 56 भोग अर्पित किया, फिर सबने प्रसाद पाया और प्रसाद पाकर के सबने गोवर्धन महाराज की परिक्रमा की, तीर्थ की परिक्रमा की। परिक्रमा का बड़ा फल होता है। कहते हैं यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। प्रदक्षिणा करने पर पग पग पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज की परिक्रमा की, 7 कोस की दय परिक्रमा, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनुआ। सखियों ने कहा परिक्रमा करेंगे फिर मानसी गंगा में स्नान करेंगे। सबने परिक्रमा की, मानसी गंगा में स्नान किया और गोवर्धन महाराज का कीर्तन किया। तो आओ हम सब लोग गोवर्धन महाराज का कीर्तन कर लें, उसके बाद गोवर्धन जी की आरती और भागवत जी की आरती और आज के सत्र का विराम होगा। तो पहले कीर्तन फिर गोवर्धन जी की आरती। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। माथे मुकुट विराज रहो।
गले में कंठा सोने को, तेरे 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 गले में कंठा सोने को, थोड़ी पे थोड़ी पे थोड़ी पे हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो, थोड़ी पे हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोई रहे, 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 तेरे नैना तेरे नैना बने विशाल अविशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे नैना बने विशाल अविशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी साथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो श्री गोवर्धन महाराज की, श्री बालकृष्ण लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट माथे पे सोए, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, देख छवि में तो बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों की मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती